नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त राधिका। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कच्चा कलेवा किसी को नहीं बांधना चाहिए, खासकर रात के समय। मगर राहुल और उसके दोस्तों ने इसे एक अंधविश्वास समझकर मजाक में उड़ा दिया। राहुल, अजय और मोहित ने तय किया कि वे पुरानी हवेली के पास जाकर वहां एक पेड़ से कच्चा कलेवा बांधेंगे, ताकि वे देख सके कि वास्तव में कुछ होता भी है या नहीं। आधी रात को वे लालटेन लेकर हवेली के पास पहुंचे और पेड़ की एक टहनी पर लाल रंग का कच्चा कलेवा बांध दिया। जैसे ही उन्होंने कलेवा बांधा, हवा अचानक तेज हो गई और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। मोहित ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ, बस एक बेकार की कहानी थी। मगर तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अजय ने मजाक करते हुए कहा, किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो मत डरना। और तभी सच में राहुल को महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक लंबी काली परछाई उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसके हाथों से खून टपक रहा था। वे दोनों भागते भागते तीनों हवेली के पास पहुंचे, जहां गांव के एक बुजुर्ग पहले से खड़े थे। उन्होंने गुस्से में कहा था ना, कच्चा कलेवा मत बांधो, यहाँ आत्माओं को बांधने का माध्यम बन जाता है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये परछाई कौन थी? बुजुर्ग बोले, यह वही आत्मा थी जिसे वर्षों पहले इसी पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। अब वह भी बदला लेने के लिए भटक रही है। राहुल और उसके दोस्त कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत कलेवा हटाने की कोशिश की, मगर उनके हाथ जैसे जम गए थे। अचानक एक जोरदार चीख हवेली के अंदर से आई और पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। किसी तरह वे तीनों वहां से भागे और अगले दिन गांव के पुजारी से पूजा करवाई। तब जाकर वे इस डरावने अनुभव से बाहर आ सके। मगर कहते हैं, उस रात के बाद अगर कोई भी हवेली के पास कच्चा कलेवा बांधता है तो उसकी चीखें सुनाई देती हैं, पर वो इंसान फिर कभी नहीं दिखता। क्या आप कभी ऐसी डरावनी जगह गए हैं? अगर गए हैं तो अपनी कहानी मुझे जरूर भेजें।